मन में यही सवाल है कि क्या निफ्टी क्रैश करेगा। और आपने देखा होगा कि अब हर कोई जो है अपने वीडियो के थंबनेल पे यही लिख रहा है कि बड़ा क्रैश आने वाला है, ये होने वाला है, क्या करें। ठीक है, देखिए, मार्केट में यही गड़बड़ होती है। ठीक है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रिटेलर का माइंडसेट क्या होता है कि वो तेजी में तेजी के घोड़े दौड़ाएगा और मंदी में मंदी की बात करेगा, और यहीं पे वो हमेशा फंसता है। नो डाउट मार्केट गिरा। फ्राइडे को भी हमने देखा कि भाई वर्ल्ड मार्केट भी जो है एकदम से इतना डाउ तो ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा था। डाउ हुआ, नास्डाक हुआ, एसएनपी हुआ, ये सब तो ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, वो गिरे। बिटकॉइन बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, ज़रा सी उसमें राइज आती है कि बड़ी वाली फॉल आ जाती है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सभी कुछ गिरा। ठीक है, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी कैन अज्यूम कि क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा या मार्केट में एक बहुत बड़ी मंदी आएगी। देखिए, टेक्निकली टेक्निकल जो है वो क्या कहता है कि ब्रेकआउट लेवल को एक बार मार्केट रीटेस्ट ज़रूर करता है। ठीक है, ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल के हिसाब से मार्केट ने बहुत हद तक जो है टेक्निकल को इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने बहुत हद तक जो है टेक्निकल्स को इग्नोर किया हुआ है। अब 2020 कोविड की जो लो है और 2020 जनवरी की आप हाई मानो, हाई पकड़ो, क्या थी? 12,430। 7,511 की जो लो बनाई, उसके बाद में जब 12,430 को जब मार्केट ने क्रॉस किया और ब्रेकआउट दिया, उस लेवल को आज तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो क्या 12,430 टेस्ट होगा? देखिए, टेक्निकली होना चाहिए, टेक्निकल कहता है कि होना चाहिए, लेकिन टेक्निकल में एक और चीज आती है, वो आता है पीई रेशियो। पी रेशियो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। निफ्टी का पी रेशियो अभी की तारीख में है 20.2, और माना यह जाता है कि 20 के नीचे अगर पी रेशियो जाता है तो निफ्टी इज एट बेस्ट बाइंग लेवल। लेकिन यहां पे एक चीज यहां पे ये समझनी है कि 20 के नीचे का मतलब 19.8 19.5 नहीं होता, वो 18 भी हो सकता है। ठीक है, वो 18 भी हो सकता है। तो यहां पे सिंपल क्या करना चाहिए? देखिए, क्रैश आएगा नहीं आएगा वो हम तो उसको चलाते नहीं है सर, हमको तो आइडिया नहीं है, राइट, और उसके बारे में कुछ बोलना भी फिजूल होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई मार्केट में सेल ऑन राइज है। 23,150 जो पिछले हफ्ते की लो मार्केट ने बनाई थी, वो कल टूटती हुई दिख ही रही है, उसके नीचे ही शायद ओपन होगा, अगर कोई आज कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो। ठीक है, तो क्या 23,000 भी ब्रेक होगा? 22,800 तक के तो लेवल फिलहाल ओपन हो ही रहा है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया था। तो यहाँ पे सिंपली दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। एक है निफ्टी का पी रेशियो। अगर किसी को समझ में नहीं आवे, सिंपली आप गूगल पे टाइप करो निफ्टी करंट पी रेशियो। इतना भी आप टाइप करेंगे, आपको गूगल पे ही आ जाएगा कि भाई निफ्टी का करंट पी रेशियो क्या है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप दो लेवल पकड़िए। 26,373 26,373 की जो ऑल टाइम हाई है, और 7,511 जो कोविड की लो है, क्योंकि उस जो मार्केट ने कोविड से बढ़ना शुरू किया है, उसने एक बड़े करेक्शन अभी तक नहीं दिए है, आज 6 साल हो गए। ठीक है, अब ये बड़ी रेंज जो है वो 18,000 समथिंग ऑड पॉइंट्स की है, तो इसका 23.2% क्या आएगा? 21,900। ये इसका पहला 23.2% का लेवल आता है, जहां पे मार्केट ने पिछली बार सपोर्ट लिया था। ठीक है, कब लिया था? वो इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था ना, जब हमने आधा पाकिस्तान कब्जा किया था एज पर हमारा मीडिया, वो समय पे 23.8% की जो है 6%, सॉरी, वो मार्केट ने उस रेंज का टेस्ट किया था, उसके बाद में उसके नीचे नहीं गया।
मानिए इस बार यूएस ईरान की वजह से या किसी भी और चीज़ की वजह से अगर कोई करेक्शन बड़ा आता है, देन 38.2%। कौन से रेंज का? 26,373 और 7,511। ठीक है, इस रेंज का 38.2% आता है 19,100। अगर मार्केट का निफ्टी का पी रेशियो 18.5 19 के आसपास आता है और उस वक्त निफ्टी का वैल्यूएशन, निफ्टी का जो वैल्यू है वो 19,100 200 के आसपास आता है, आपको बिना कुछ सोचे वहां पे बाइंग पोजीशन लेनी है, लेकिन करंट मंथ की नहीं, 1-2 मंथ आगे की। कॉल भी लें तो 1-2 मंथ आगे का लें और एक लॉट से शुरू करें लेना। क्यों? क्योंकि निफ्टी में टेस्ट 50% रिट्रेसमेंट ऑल्सो, जो आता है करीब करीब 17,000 के पास। देखिए 17,000 यहां से बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो आ नहीं सकता। जब 12,430 था 2020 में, किसी ने सोचा था 7,511 पे निफ्टी आएगा? नहीं सोचा था। तो ये 17,000 भी मार्केट टेस्ट करेगा, हु नोज, कर भी दे। और जब करेगा तब क्या आपकी तैयारी होगी लॉन्ग करने की? तो ये जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूं, ये आपके लिए एक तैयारी का काम करेगा कि अगर ये लेवल आते हैं और उस वक्त पी रेशियो 20 के नीचे ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो पी रेशियो 18, 18.5 या 19 के आसपास है तो उसमें आपको खरीदी करना शुरू करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर खेल रहे हो तो और भी अच्छा, लेकिन अगर आप डिलीवरी में काम कर रहे हो, ठीक है, कैश डिलीवरी में काम कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका होगा। क्योंकि अगर मार्केट ने 18,000 17,000 का लेवल टेस्ट करके रीबाउंड हुआ ना, तो वो न्यू ऑल टाइम हाई फिर ब्रेक कर सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। दूसरे सारे वीडियोस पे थंबनेल देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट क्रैश मार्केट क्रैश। अरे भाई, हमारी पोजीशन ही कितनी है कि मार्केट क्रैश से हमको फ़र्क पड़ेगा? देखा जाए तो कितनी पोजीशन है अपनी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन प्लेयर हो, एक एक लॉट से काम करो। कभी कुछ ऊंच नीच हो भी जावे तो भाई आपको इतना ये नहीं हो, जब कोई अच्छा बढ़िया लेवल मिले तब आपकी जांबाजगिरी दिखाओ। आप तो हर ही लेवल पे अपने आप को मतलब 30 मारखान समझोगे और हर लेवल पे बड़े बड़े सौदे मारोगे, भैया ऐसे तो काम नहीं होगा। ये मार्केट में, ये मार्केट ही आपको टिकने नहीं देगा। तो सही लेवल का वेट करो, पेशेंस रखो। मार्केट में बाइंग और सेलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो। ठीक है, हमारा बीएससी में तकरीबन कई सारे मेरे क्लाइंट्स जो है वो अपना पेशेंस खो बैठे थे। मैंने उन लोगों को यही कहा था, इतना रुके हो, 2 महीने का लॉस फेस किया ना, 14 रुपये पे उठा लो, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट जो हो सके, एक ही बार में निकल जाना। पेशेंस आपको वो सब कुछ ला के देगा जिसका आपने थिंकिंग किया है, जो आपने सोचा है। हड़बड़ी में आ गए, अरे भाई ये वीडियो में वो बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये किया, तो भैया आपकी मार्केट से विदाई हो जाएगी बिना रोने धोने के। तो सिंपल सी बात है, अगर आप में नॉलेज नहीं है और आपको ये मार्केट में टिके रहना है, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कैलकुलेशन। बिना नॉलेज के आप ये मार्केट में नहीं टिक सकते। अगर किसी के सहारे पे टिकने की कोशिश करोगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा चलो 6 महीना 1 साल और टिक जाओगे, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच वो बंदे के साथ हो गई, वो उसी ने कुछ समय के लिए मार्केट बंद कर दिया, तो आपकी भी दुकान बंद हो जाएगी। अगर आप जानकार होंगे तो आपको भी अपना व्यू दूसरे के साथ में मैच करना इजी हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर यहाँ पे बाइंग बनता है तो मेरे नॉलेज के हिसाब से भी बाइंग बनता है। और जब आप श्योर होते हो ना, तब आप एक सही ट्रेड आराम से ले सकते हो। यहाँ पे तकलीफ ये होती है कि आप खुद श्योर नहीं होते और बड़े बड़े ट्रेड लेने हैं आपको, तो ये बात हो जाती है। भले मुझसे मत सीखो, किसी और से सीखो, लेकिन अगर आप सीखोगे तो इस मार्केट में
किस ज़मीन पे कैसे कदम रखने हैं वो आप समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे 15-15, 20-20 साल निकालने वाले भी कब गिर पड़ते हैं कोई नहीं जानता। ये आज तक ना किसी की हुई है ना कभी होगी। आपको मार्केट में बने रहना है तो इसका आपको A to Z आना चाहिए, और एवरीडे आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पर आप क्या सीखें वो तो आपको पता होना चाहिए ना, कि भाई क्या सीखना है मुझे। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो भी हमारे चार्जेस होंगे वो 7,000 के है, 5-6 सेशन होंगे उसमें। मैं ये नहीं कहता कि वो सीखने के बाद आप एकदम ही तुर्रम खान बन जाओगे, पर एटलीस्ट आपको इतनी समझ आ जाएगी कि आपको कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पे क्या देखना चाहिए, और वो देखने के बाद में क्या करना चाहिए, इतना आपको समझ आ ही जाएगा। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज अपने आप ही जो है ग्रूम होगी, अपने आप ही जो है वो आपको वो नॉलेज आपके अंदर इंक्रीज होगी, आपको खुद ब खुद बातें अपने आप समझ में आने लगेगी। ये एक बात हुई। और अगर आपको मार्केट समझता है और अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारी सर्विस को ज्वाइन करेंगे, तो इतना इतना तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि व्यू आपका हमसे अगर मैच कर जाएगा तो आपको ट्रेड लेने में बहुत इजी होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम ही मतलब आपको बूस्ट करेगा कि हाँ भाई ये सौदे में आप बड़ा काम करिए। और इसके भी चार्जेस एकदम नॉमिनल है, आपके स्टॉप लॉस से तो काफ़ी कम है। स्टॉप लॉस में आप लोग हज़ारों लाखों रुपए घुमा देते हो, अगर थोड़ा सा खर्चा करके आपके वो स्टॉप लॉस बच सकते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई एतराज़ होना चाहिए। और अगर एतराज़ है तो फिर भैया कोई मतलब ही नहीं बनता आपसे बात करके। लेकिन अगर सही मायनों में कुछ बड़ा काम करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 9082 503 553, ठीक है। आपका नाम मेंशन करिएगा। आप लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसमें मुझे सिर्फ 2 मेंबर चाहिए अब, चाहे 13,000 की मेंबरशिप में चाहे 23,000 की मेंबरशिप में, अगर एक एक भी आ गए तो लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फॉर द न्यू पीपल, इतना आप समझ लीजिए। और दूसरा, अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करें तो इक्विटी अगर करना चाहे तो 13,000 होगा, इक्विटी प्लस कमोडिटी करना चाहे तो 23,000 होगा। उससे कम में आना चाहे तो 1 साल की मेंबरशिप ले सकते हैं जिसके चार्जेस होंगे 9,000 के, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ही आपको आएंगे। उससे भी कम में आना चाहे तो 6 महीने की लीजिए, जिसमें आपको 5,000 का चार्ज लगेगा और सिर्फ इक्विटी के ट्रेड्स आएंगे आपको। व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आते हैं और सिर्फ इक्विटी, यानी उसमें बैंक निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक्स वगैरह सब कुछ आ गया उसमें, डिलीवरी हुआ, फ्यूचर हुआ, ऑप्शन हुआ, सभी कुछ आ गया उसमें। और अगर आप 6 महीने से भी कम में आना चाहे तो 3 महीने में आइए, 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000 के, इसके नीचे भैया कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3,000 का आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 3,000 विल बी द चार्जेस, और 3 महीने का ये टाइम पीरियड रहेगा। इसमें भी आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। डिस्क्लेमर में मेरा ये कहना रहेगा कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो ये कहना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद ज़्यादा समझदार हो और सही गलत आप अच्छे से पहचान सकते हो। तो भरोसा बैठे तो मुझे व्हाट्सएप करें, मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि आपको जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप करिए और जो भी आप ज्वाइन करना चाहो मुझे उसमें बताइएगा। और रही बात सीखने की, तो 7,000 का उसका चार्ज रहेगा और आपको कौन से लेवल पे क्या करना है, क्या देखना है, वो सब कुछ उसमें बताया जाएगा। पीसीआर और ये पी रेशियो वगैरह, इस पे ज़्यादा फोकस हम करेंगे कि भाई अगर टेक्निकल मतलब कहते हैं ना चार्ट वगैरह कुछ कहता है, लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स भी अगर आपने स्टडी कर ली है, जैसे कि पीसीआर हुआ, जैसे कि पी रेशियो हुआ, तो आपके ट्रेड लेने की जो स्मूथनेस होगी ना वो एकदम ही आपको बूस्ट करेगी कि हाँ नाउ नाउ मतलब आप एक भरोसे से एक विश्वास से आप वो ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों पे विल फोकस मोर। तो देखिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू ऑल कैन व्हाट्सएप मी। और बस लाइफ टाइम मेंबरशिप में बस 2 ही मेंबर की कमी है, वो एक बार हो जाएगा तो लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज। किसी में इंस्टॉलमेंट नहीं है तो प्लीज़ उसकी बात मत करिएगा। ये सारे चार्जेस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है तो उसकी भी बात मत करिएगा, ठीक है। यही रेट रहेंगे, आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है।
और बस देखते हैं, ये पी रेशियो वगैरह ये सब पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। और कल मार्केट देखते हैं कहाँ कैसे ओपन होता है, और हमारा जो भी पुट का सौदा होगा उसको हम कौन से लेवल पे कहाँ पे कितना बुक करते हैं, वो सब तो मैं कल शेयर करूंगा ही आपसे। तो लेट्स वेट और कल का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।